नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 13 जुलाई 2023 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी देवगुरु बृहस्पति को नमन कर चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज गुरुवार है, श्रावण मास कृष्ण पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो सायंकाल 6:24 तक है और इसके पश्चात द्वादशी है। कृत्तिका नक्षत्र रात्रि 8:52 तक और इसके पश्चात रोहिणी नक्षत्र है। शूल योग बवकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज वृषभ राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:37 से दोपहर 12:31 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज कामदा एकादशी है। दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य है। दिव्य ज्योतिषीय चर्चा है और साथ ही साथ उपाय के साथ है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 18 जुलाई दिन मंगलवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। चंद्रमा का संचरण वृषभ में है, सूर्य मिथुन में, बुध कर्क में, शुक्र और मंगल युति बनाकर सिंह राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु का संचरण तुला में और शनिदेव वक्र अवस्था में यथावत कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। तो गोचर कुंडली में आज चंद्रमा का पूरे दिन सूर्य के नक्षत्र में संचरण है। गुरुवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए, और कौन सा उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, यानी दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 18 जुलाई दिन मंगलवार, पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हो रहा है। विशेष रूप से भोलेनाथ की आराधना और अधिक से अधिक करनी चाहिए। नित्य भोलेनाथ की आराधना करिए, बिल्वपत्र अर्पित करिए। पार्थिव पूजन का पुरुषोत्तम मास में तो बड़ा ही महत्व है, यानी पूरे पुरुषोत्तम मास के दौरान पार्थिव पूजन करिए, यह अत्यंत श्रेष्ठ है। प्रसूतिका स्नान का मुहूर्त मिल रहा है प्रातःकाल 7:05 से 9:20 तक। शल्य कर्म, कोई ऑपरेशन इत्यादि कराना है तो 11:10 से दोपहर 12:40 के बीच का मुहूर्त मिल रहा है। इस दौरान यदि आपका कोई ऑपरेशन इत्यादि है तो आप पहले से ही डॉक्टर से समय लेकर के रखिए और इस दौरान ऑपरेशन कराइए। ऑपरेशन अवश्य ही सफल होगा। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, अपनी जन्म कुंडली को खोलिए और देखिए जन्म कुंडली की यदि 12वें भाव में कमजोर अथवा पीड़ित चंद्रमा है। चंद्रमा कैसे कमजोर होते हैं तो आप जानते हैं, पक्ष बल से चंद्रमा कमजोर होते हैं, अंश बल से कमजोर होंगे।
नीच राशि में हो तो इससे पीड़ित कहा जाएगा। पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो तो उस अवस्था में भी पीड़ित माना जाएगा। विशेष करके पापग्रह से दृष्ट हो, अंश बल से कमजोर हो तो ज्योतिष शास्त्र के मर्मज्ञ कहते हैं कि ऐसा जातक पैतृक संपत्ति का नाश करने वाला होता है, अथवा वो ऐसा कोई कार्य करता ही करता है जिससे उसके पैतृक संपत्ति को नुकसान पहुंचे। अब यदि ये किसी कुंडली में ये योग दिखाई पड़ रहा है तो उस जातक को क्या करना है? तो ऐसी समस्या यदि किसी जातक की कुंडली में है तो उससे नित्य ही केशर का तिलक लगाना चाहिए। केशर के तिलक लगाने से ये समस्या अवश्य दूर होगी। प्रिय दर्शकों, यदि जन्म कुंडली के 12वें में मंगल कमजोर अथवा पीड़ित अवस्था में हो, अंश बल से कमजोर हो, नीच का हो, पापग्रह से युक्त या दृष्ट हो, तो ऐसे जातक के लिए समाज में सदैव एक ऐसा माहौल बना रहता है जिसे कह सकते हैं कि उसके जो विरोधी होते हैं अफवाह उसके लिए फैला देते हैं। फलतः कई बार उसके जातक के सम्मान पर बनाती है, उसकी छवि धूमिल हो जाती है। अगर इस योग को जरा समझने का प्रयत्न करिए तो मंगल कुंडली के 12वें भाव में हो तो सीधी सी बात है कि ऐसा जातक कुछ ना कुछ ऐसे कार्य सदैव करेगा। मंगल क्या है? ऊर्जा है। अब 12वां भाव व्यय का है। बहुत अधिक अपनी ऊर्जा का अगर कोई व्यय करे तो जरूरी नहीं है कि वो सही दिशा में ही हर बार होगा। कई बार वो ऐसी दिशा में भी ऊर्जा का खर्च कर सकता है जिसमें, अब चूंकि यहां पर सूत्र क्या कह रहा है कि कमजोर नीच राशि में हो, तो वो ऊर्जा का जो खर्च है वो कई बार गलत दिशा में कर देगा। कुछ ऐसा बोल देगा, कुछ ऐसा कर देगा जिसके चलते लोग सदैव उससे नाराज रहेंगे। देखिए, अगर आपके खिलाफ अफवाह उड़ाई जा रही है तो अफवाह उड़ाने वाला भी कौन होगा? आपका शत्रु ही तो होगा। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा, ये दुनिया ऐसी है, इस दुनिया की रीति ऐसी है कि लोग मुफ्त में तो आपसे शत्रुता भी ना करें। जहां स्वार्थ न हो तो निस्वार्थ भाव से लोग प्रेम तो नहीं करते, शत्रुता भी नहीं करते हैं। ये बात बहुत ध्यान से सोचिएगा। कई बार लोग सोचते हैं कि फलाने ने हमें ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। जब तक आपसे उनका कोई स्वार्थ नहीं टकरा रहा होगा तब तक तो वो आपका नुकसान भी नहीं करेंगे, क्योंकि नुकसान करने में भी उनकी ऊर्जा नष्ट होगी, उनकी शक्ति लगेगी। कोई नहीं करेगा, कोई भी नहीं करेगा। तो जन्म कुंडली के 12वें में बैठा मंगल ऐसे कृत्य आपसे कराएगा जिसके चलते लोग, हो सकता है आपके अपने ही लोग, आपके कार्यों का, आपके स्वभाव का, आपकी वाणी का बुरा मान जाए और फलतः आपके खिलाफ सदैव अफवाह उड़ाई जाएगी। और ज्यादातर मामलों में अफवाह तो अफवाह ही होता है, यानी हम ये नहीं कह सकते कि वो सही होगा। लेकिन अब चूंकि आपके स्वभाव में ही परेशानी है तो इसे आप सही मान लीजिए। अगर ऐसी स्थिति है तो क्या करें? अगर ऐसी स्थिति आपको अपनी जन्म कुंडली में दिखाई पड़ रही है तो मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में बताशे का दान करिए और साथ ही साथ मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने अवश्य जाया करिए। इससे आपको लाभ होगा और आपकी ये परेशानी दूर हो जाएगी। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज द्वितीय भाव में संचरण कर रहे हैं और कृत्तिका, ये सूर्य का नक्षत्र है, सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे हैं। गुरुवार का दिन है, बढ़िया है दिन आपके लिए, धन लाभ प्रदायक है दिन। परंतु सत्य बोलिएगा, ऐसा सत्य मत बोलिएगा जिसके कारण समस्याएं खड़ी हो जाएं। निसंदेह आपके सत्य से लोग आज सहमत होंगे, आपकी वाणी से लोग सहमत होंगे, लेकिन ऐसा कड़वा सत्य बोल दिया जो कि बाद में आपके लिए शत्रुता का मार्ग खोल दे। जरूरत पड़ने पर जो भी आपके दोस्त हैं, आपके परिजन हैं, उनका सहयोग मिलेगा। कार्यस्थल पर दिन व्यस्तता भरा दिखाई पड़ रहा है। एक के बाद एक नई चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ेगा, लेकिन निसंदेह इससे आपके करियर में ग्रोथ होगा। यूं समझ लीजिए कि आप हर तरह की स्थिति से आज निपटने में सक्षम दिखाई पड़ रहे हैं। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यापार से संबंधित यदि कोई आइडियाज आपके मन में अचानक उत्पन्न हो रहा है तो उसे हल्के में मत लीजिएगा। आज का दिन बढ़िया है, आपको बड़ा लाभ हो सकता है। वाणी पर नियंत्रण रखना है। आज किसी ऐसे व्यक्ति का अपमान कर सकते हैं, किसी न किसी का अपमान कर ही देंगे जिसके चलते परेशानी खड़ी हो जाए। तो वाणी पर नियंत्रण रखिए। वाणी के कारण किसी का अपमान नहीं होना चाहिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से देखें तो ठीक है दिन, प्रेमी का आपको सहयोग मिलेगा, प्रेम संबंध में मधुरता दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद है मेष राशि के जातकों के लिए। दाम्पत्य में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं और जितने भी लॉ फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए तो दिन खैर बहुत ही अच्छा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। स्वास्थ्य के मामले में थोड़ी परेशानी है, गले में दर्द की शिकायत आज संभव है। मौसमी बीमारियों से भी परेशानी आज आपको हो सकती है, तो अपने स्वास्थ्य का अवश्य ही ख्याल रखें।
और आज घी का दिया देवी के मंदिर में जाकर के जलाएं। लकी अंक आपके लिए आज 3, लकी कलर आपके लिए आज क्रीम, और इसके साथ साथ भोलेनाथ की भी आराधना करते रहनी है। ऐसा नहीं है कि देवी की आराधना आज मैंने आज दिनचर्या में बता दी, दिनचर्या में शामिल है भोलेनाथ की आराधना, तो वो आपको करनी ही करनी है। और निवेश भी आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वृषभ के जातकों की बात करूं तो अच्छा है दिन, कोई अच्छी खबर आपको मिलने वाली है, परंतु कुछ बातों का आपको ख्याल रखना है। पहला, बहुत ज्यादा अहंकार, क्रोध, बड़बोलापन, दिखावा, इससे आज आपको बचना है। अगर आप चाहते हैं कि दिन आपके लिए फायदेमंद सिद्ध हो, आपकी परेशानियां दूर हों, तो सबसे बड़ी जरूरत है और वो यही है, बड़बोलेपन से बचिए। सोचे हुए कार्यों को पूरा होने में थोड़ा वक्त लग सकता है, परेशान मत होइएगा। नई नौकरी के लिए प्रयत्नशील हैं तो ये जान लीजिए कि सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में हर तरह से वृद्धि दिखाई पड़ रहा है और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। पर इतना जरूर ध्यान रखिए कि आज बहुत ज्यादा जोखिम नहीं लेना है। कर्ज लेन देन के दृष्टिकोण से दिन ठीक नहीं है। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करिए, चाहे वो कितना ही छोटा क्यों ना हो। कोशिश यही करिए कि सबके साथ मिलजुल करके चलें, सबका सम्मान आपके द्वारा हो। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद की संभावना बन रही है, तो विशेष रूप से यह बात ध्यान रखिए कि जीवन साथी का भी सम्मान करना है। जीवन साथी के प्रति सोच अपनी अच्छी रखिए, संबंध जितना हो सके मधुर बनाने का प्रयत्न करिए। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद दिखाई पड़ रहा है और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत अधिक करनी होगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, ताजगी बनी रहेगी, स्फूर्ति बनी रहेगी, स्वास्थ्य ठीक है। पर जिनको माइग्रेन की शिकायत है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखें। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। निवेश ना करें, करते हैं तो जानकार की राय से करें। और सबसे जरूरी है भोलेनाथ की आराधना करना, वो करते रहिएगा। सावन का महीना है, भोलेनाथ की आराधना नित्य करनी है, उससे किसी भी तरह से आप बचे ना, वो करें। मिथुन के जातकों को जरा सावधान रहना होगा। कोई भी काम करिए मन लगा करके करिए, धैर्य के साथ काम करिए, तभी आपकी समस्याएं दूर होंगी, अन्यथा किसी मुसीबत में पड़ेंगे। छोटी मोटी परेशानियां आज पूरे दिन लगी रहेंगी। कार्यस्थल पर भी देखें तो आज परेशानी की स्थिति दिखाई पड़ रही है। बात बात पर क्रोध आना, मन का अशांत होना, ऐसी स्थिति उत्पन्न होने वाली। तो सबसे पहले तो आज आपको सचेत रहना है। जो भी कार्य करिए उसमें मन लगा करके ही करिए। और एक जरूरी बात, आज कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो न उठाइए। समय जैसा बीत रहा है बीत जाने दीजिए। किसी से उलझना नहीं है। व्यर्थ के लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद इत्यादि से आपको केवल नुकसान होने वाला है। धन से जुड़े मामले में भी आज परेशानी दिखाई पड़ रही, धन को लेकर के चिंता है। कहीं से धन मिलने वाला था, यानी सामने वाले ने बिल्कुल वादा कर रखा था, तो वादे से मुकर जाएगा। व्यापारियों को व्यापार में परेशानी होने वाली है। जोखिम किसी भी तरह का न दिखाएं और जोखिम भरा कोई कार्य न करें, कहीं इन्वेस्टमेंट न करें। बहुत सोच समझ करके आज निवेश करना है, पैसा फंस जाएगा। और कहीं से पैसा मिलने वाला था, वहां से भी हाथ सामने वाला खड़ा करता दिखाई पड़ रहा है। तो भी मैं कहूंगा बहस और विवाद से आज आपको दूर रहना है। वाहन बहुत सोच समझ करके चलाना है। ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के कोई काम मत करिए, नहीं केवल आपका नुकसान होगा। यानी कुल मिलाकर के आपको अपना बहुत ध्यान रखना है। स्वास्थ्य को लेकर के भी परेशानी है, मानसिक अशांति, नींद की कमी, बेचैनी बनी रहेगी। आज शिव मंदिर में जाकर के शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिए। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हरा है। निवेश आपको नहीं करना है। कर्क के जातकों की बात कर लेते हैं। दिन ठीक है आपके लिए, दिन बेहद शुभ है। बल्कि यदि कोई परेशानी चली आ रही थी तो वो परेशानी दूर होगी। कार्यक्षेत्र में किसी भी तरह की तनाव, समस्या, परेशानी से आप जूझ रहे थे तो आपको मुक्ति मिलेगी। कहीं आपका पैसा फंसा हुआ था, वो पैसा वापस आता दिखाई पड़ रहा है। कुल मिलाकर के दिन आपके लिए हर तरह से बहुत बढ़िया है। सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आज के दिन को बेहद श्रेष्ठ बनाते दिखाई पड़ रहे हैं। कार्यस्थल पर आपके लिए सब कुछ आसान प्रतीत हो रहा है। किसी भी तरह की परिस्थिति से आप बेहद आसानी से निपट लेंगे। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए पूर्णतः सफलता प्रदान कराने वाला है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा, श्रेष्ठ फलदायक है दिन। आर्थिक स्थिति आपकी पूरी तरह से मजबूत दिखाई पड़ रही है। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी। बिना विचारे सुनी सुनाई बात पर विश्वास करके कोई कदम मत उठाइएगा और किसी अजनबी पर भरोसा करके कहीं पैसा न लगाइएगा या किसी को पैसा उधार मत दीजिएगा। अचल संपत्ति से संबंधित यदि कोई खरीद बिक्री का काम आपका चल रहा था, बहुत दिनों से इस पर काम चल रहा था, तो वो काम आपका पूरा होगा। भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय आज आपको नहीं लेना। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आपके दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन भी पूरी तरह सुखद और सबसे बढ़िया है विद्यार्थियों का दिन। हर तरह से बहुत बढ़िया दिखाई पड़ रहा है। मेहनत अधिक से अधिक करिए, सफलता आपको मिलेगी। और स्वास्थ्य को लेकर के यदि कोई परेशानी या तनाव इत्यादि की स्थिति थी तो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी दूर होगी। फिर भी यदि भूख न लगने की तकलीफ होती है तो घबराइएगा मत। आज एक उपाय करिए।
आज प्रातःकाल ही लाल पुष्प भुवन भास्कर को अर्पित करिए और हो सके तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, इससे फायदा मिलेगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके आज ब्राउन है। इन उपायों के साथ साथ भोलेनाथ की भी आराधना करनी है क्योंकि सावन का महीना चल रहा है, और निवेश आप अवश्य करिए। सिंह के जातकों की बात करूं तो दिन बहुत बढ़िया है, आत्मविश्वास से भरा हुआ, मानसिक ऊर्जा जबरदस्त, भाग्य का साथ मिलेगा। धन संबंधी मामलों में यदि कोई चिंता थी तो वो चिंता दूर होगी। करियर को लेकर के यदि किसी भी तरह की परेशानी थी तो वो परेशानी दूर होगी। कुल मिलाकर के यूं समझ लीजिए कि दिन बेहद खुशखबरी प्रदायक है। कार्यस्थल पर भी दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, जरूरत पड़ने पर आपको सहयोग मिलेगा। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से दिन बहुत अच्छा है, सोच समझ करके निर्णय लेते चले जाइए, फायदा आपको मिलेगा। नौकरी पेशा विशेष करके सरकारी नौकरी से जुड़े हैं तो आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए भी दिन बहुत बढ़िया है। कार्यक्षेत्र में यदि कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। किसी भी प्रकार के व्यापारिक प्रतिस्पर्धा में मत पड़िए। कोई निवेश करने की सोच रहे हैं तो करिए, निवेश करने के लिए दिन अच्छा है। हाँ, सलाह लेकर के निवेश करें तो ज़्यादा लाभ होगा। दिन कुल मिलाकर के आपके लिए पूरी तरह से फायदा दिलाने वाला है, परंतु दिल की बात हर किसी से शेयर न करें। करने से पहले व्यक्ति की विश्वसनीयता को अवश्य जांच लें। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। प्रेमी से किसी बात को लेकर के यदि अनबन की स्थिति उत्पन्न हो गई थी तो उसमें सुधार करने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। फिर भी वाणी पर आपको अपने संयम रखना है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत के अनुकूल सफलता मिलेगी। मेडिकल फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। मसालेदार भोजन का आज आपको उपयोग नहीं करना। देवी सूक्त का पाठ या श्रवण करना है। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सिंदूरी है। निवेश अवश्य करिए। और जितने भी सिंह राशि के जातक हैं भोलेनाथ की भी आराधना करिए। ये बात न भूलिए कि सावन का महीना चल रहा है, पूरे श्रावण मास यदि भोलेनाथ की आराधना करते रहे तो हर तरह के कष्ट परेशानी से मुक्ति मिल जाएगी। कन्या के जातकों की बात करें तो दिन आपके लिए भी बढ़िया है। माता पिता का सम्मान करिए और कोई भी कार्य करने से पूर्व पिता से राय मशवरा अवश्य करिए। यूं समझ लीजिए कि पिता से राय ले लेने भर मात्र से भाग्य आपके पक्ष में हो जाएगा और आप अपने हर प्रयास में सफल हो जाएंगे। कार्यस्थल पर दिन ठीक है। उच्चाधिकारी आज आपसे प्रभावित अवश्य होंगे। समझ लीजिए कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके काम की तारीफ होगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। राजनीति से जुड़े जो लोग हैं उनके पद मान में वृद्धि होने वाली है। नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील हैं तो सफलता मिलेगी। यानी कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है, या यूं समझ ले कि नई नौकरी का ऑफर आपको जल्द मिलने वाला है। कार्यक्षेत्र बढ़िया रहने वाला है। व्यवसायियों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, भाग्य आपके साथ है। याद रखिए, कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो सलाह लेकर के उठाइए, दिन बहुत अच्छा है आपके लिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। और बात विद्यार्थियों की करें तो मेहनत से पीछे मत हटिए, जितना हो सके मेहनत करिए, मेहनत से आपको सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो रक्त जन्य रोग की संभावना है, तो स्वास्थ्य का आपने जरूर ख्याल रखिएगा। खान पान पर नियंत्रण रखिएगा और जिनको माइग्रेन की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। आज पंचाक्षर मंत्र का जप 108 बार अवश्य करिए। शिव मंदिर में जाकर के दर्शन भी करिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। निवेश आप करें। तुला के जातकों को मैं निवेश ना करने की सलाह देता हूं। मानसिक बेचैनी रहने वाली है। हालांकि अर्थ लाभ की स्थिति है, धन आगमन होगा, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, पर परेशानियां भी बनी रहेंगी। मैं दिन को आपके पक्ष में नहीं देख रहा हूं। कार्यस्थल पर आपको बड़ा सचेत सावधान होकर के आगे बढ़ना है। कोई भी ऑफर आपको मिले तुरंत उसे स्वीकार मत करिए, उसके आगे पीछे हर तरह से सोच समझ लीजिए। जोखिम भरा कोई कार्य करते हैं तो आप मुसीबत में अवश्य पड़ेंगे। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कह रहा हूं, इतना जरूर कहूंगा कि धन लाभ हो जाएगा, पर बेस्ट है ऐसा नहीं कहा जा सकता। सो ध्यान रखिए, किसी भी तरह का कोई जोखिम भरा कार्य भूल कर भी मत करिए। किसी करीबी या रिश्तेदार इत्यादि के यहाँ जाने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। किसी को धन उधार नहीं देना है तो आज सावधानी जरूरी है। खुद ऋण लेने की सोच रहे हैं तो उस मामले में भी आपको सलाह देता हूं कि अभी कुछ दिन रुक करके विचार कर लीजिए। प्यार का इजहार करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन शुभ है, कर सकते हैं, सकारात्मक परिणाम निकल करके आएगा। और विद्यार्थियों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी, विशेष करके जितने भी रिसर्च फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बेहद खास दिखाई पड़ रहा है। जितना हो सके मेहनत करिए। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी है, कफ जन्य रोग की संभावना, मानसिक अशांति। महामृत्युंजय मंत्र का आज 11 बार भी जप कर लें तो भी बात बन जाए। लकी अंक 5, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। और निवेश आप ना करें, या करते हैं तो जानकार की राय से। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं तो गोचर कुंडली की स्थिति आपके पक्ष में है। दिन भाग्य प्रदायक है। सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए।
सप्तम का चंद्रमा एक छोटी सी परेशानी तो उत्पन्न करेगा और वह है जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी, जैसे जोड़ों में दर्द इत्यादि की शिकायत। संभव है कि जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के मतभेद भी हो जाए, परंतु बाकी मामलों में दिन ठीक है। कोई बड़ा फैसला करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, दिन आपको फायदा देने वाला है। भविष्य को लेकर के अगर कोई कदम उठाना चाह रहे हैं, भविष्य को लेकर के यदि आपने कोई योजना बना रखी है, कोई महत्वपूर्ण कदम उठाने की सोच रहे हैं, तो दिन बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। ऑफिस हो या फील्ड वर्क, यूं समझ लीजिए कि दिन ठीक है। उच्चाधिकारी आपके विचारों को गंभीरता से लेंगे, आपकी बातों से लोग सहमत होंगे, पर इतना ध्यान रखिए कोई भी ऐसा कार्य मत करिए जिससे आपकी छवि धूमिल हो। विशेष करके राजनीति से जुड़े हुए हैं तो बहुत सचेत रहिए, वाणी पर नियंत्रण रखिए। कुल मिलाकर के दिन आपको अच्छा खासा फायदा देने वाला है, फायदे में कहीं कोई कमी नहीं है। और व्यवसायियों की बात करूं तो व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो भी आप निर्णय ले सकते हो लीजिए। नया व्यापार इत्यादि शुरू करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप में यदि व्यापार है या पार्टनरशिप में व्यापार है, पार्टनर के साथ किसी भी प्रकार का मतभेद या मनभेद है तो उसे दूर करने के लिए आज का दिन ठीक है। यानी समझ लीजिए कि आपकी स्थिति हर तरफ से मजबूत दिखाई पड़ रही है। विपरीत के साथ बस सम्मान करना है, उसका विपरीत का साथ अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करना, अपमान नहीं करना। अगर परेशानी आएगी तो यहीं से आएगी। बाकी मामले में दिन अच्छा है। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन, साथ के विद्यार्थियों से सहयोग मिलेगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो कहीं घूमने फिरने भी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं। नहीं, हर तरह के अध्ययन के लिए भी दिन ठीक है और आनंददायक है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई विशेष परेशानी तो नहीं है, फिर भी मानसिक अशांति हो सकती है। लकी अंक आपके लिए 2, लकी कलर आपके लिए आज केसरिया है। आज सभी वृश्चिक राशि के जातक शिवलिंग पर थोड़ा सा शहद अर्पित करें, लाभ होगा इससे। निवेश भी कर सकते हैं। धनु के जातकों की बात करूं तो निवेश आप कर सकते हैं, परंतु क्रोध करने से बचिए। आज बात बात पर क्रोध की स्थिति बनेगी, वाद विवाद की संभावना बनने वाली है, तो इससे आपको सचेत रहना है। जिद्द करना आज आपको मुसीबत में डालेगा। पूर्व से चली आ रही कोई परेशानी, विवाद आज उग्र रूप और ले सकता है। यूं समझ लीजिए कि विवाद बड़ा रूप ले सकता है, तो आपको बड़ा सचेत रहना है इस मामले में। जल्दबाजी नहीं करनी है, या कहीं विवाद इत्यादि की स्थिति है तो पहले तो यही प्रयत्न करिए कि ऐसे स्थिति से जितना हो सके अपने आप को दूर रखें। आप कार्यस्थल पर भी विवाद से बचना है, वाणी पर संयम रखना है। किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में आपको नुकसान होने वाला है, या यूं समझ लीजिए कि जीत भी जाते हैं तो आपकी छवि को धक्का लगेगा, छवि धूमिल होगी। तो समझदारी इसी में है कि ऐसी स्थिति से दूर हो रहना है। व्यापारियों के लिए दिन ठीक है। निर्णय जो भी लीजिए सोच समझ करके लीजिए, किसी भी प्रकार के बहस का हिस्सा मत बनिए। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को ठीक कहा जाएगा, परंतु जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। वाहन बहुत सावधानी के साथ चलाइएगा, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा। प्रेमियों के लिए दिन को ठीक कहा जाएगा, प्रेमी को अपने कुछ उपहार दीजिए, इससे दिन और सुखद। और विद्यार्थियों को कोई अच्छी खबर मिलने वाली है, आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, सफलता प्रदायक रहने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो थोड़ी थकान आपको महसूस होगी, वैसे स्वास्थ्य कोई बहुत खराब नहीं है। बाकी आज शिव मंदिर में धूप बत्ती का जाकर के दान करिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज जामुनी है। निवेश जैसा मैंने कहा था आप कर सकते हैं। मकर के जातकों की बात करूं तो दिन कोई बहुत अच्छा कहा जाए ऐसा नहीं कहूंगा, परेशानी रहेगी। अस्त व्यस्तता वाली स्थिति है। कार्य करने के बावजूद, मेहनत के बावजूद वो उचित लाभ मिलते दिखाई नहीं पड़ रहा जो कि आपको मिलना चाहिए। योजना बना करके पहले तो काम करिए। कार्यस्थल पर भी आज के दिन को आपके लिए बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जो साथ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं आपकी खिलाफत करेंगे, संभव है कि आपकी चुगली भी करें, आपके लिए षड्यंत्र करें, तो षड्यंत्र का शिकार हो सकते हैं, सावधान रहिए। उच्चाधिकारियों से भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। और व्यापारियों को व्यापार में जिस तरह के फायदे की इच्छा थी या जैसा था आपको कि फायदा होना चाहिए था, वैसा फायदा नहीं होगा। कारोबार में थोड़ी बहुत परेशानी है। निवेश करने से आपको बचना है। भावनाओं में बहकर के कोई कदम नहीं उठाना, भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय नहीं लेना है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं कोई बहुत खास नहीं कहूंगा, बल्कि परेशानी है। प्यार के इजहार से बचिए। किसी पुरानी बात को लेकर के प्रेम संबंध में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। हालांकि विद्यार्थियों के लिए दिन ठीक है, कोशिश करिए, मेहनत करिए, इससे आप सफल होंगे। स्वास्थ्य में परेशानी है, भूख न लगना, पेट में जलन, पेट से संबंधित परेशानी, थकान, नींद की कमी। जो लोग ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो भी अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आज इस मंत्र का 21 बार जप करिए। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। लेकिन साथ ही साथ भोलेनाथ की भी आराधना अवश्य करनी है, क्योंकि सावन का महीना है, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। निवेश आप ना करें। कुंभ के जातकों की बात करूं तो दिन आपके लिए भी कुछ बहुत अच्छा नहीं कहूंगा मैं। छोटी मोटी परेशानियां हैं, अपनों के साथ मतभेद की स्थिति है, प्रेम संबंध में परेशानी, आत्मविश्वास में कमी महसूस करेंगे, भाग्य का साथ कम मिलेगा।
माता के स्वास्थ्य में परेशानी दिख रही है, तो वहीं नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन में आज परेशानी दिख रही। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारियों के कोप का भाजन, संभवतः जो सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग नहीं मिलेगा। और व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। बहुत सोच समझ करके कदम उठाना है, किसी भी तरह के निवेश से आपको बचना है। धैर्य के बिना यदि कोई काम आप करते हैं तो यूं समझ लीजिए किसी बड़ी मुसीबत में पड़ेंगे। तो बहुत सोच समझ करके धैर्य के साथ कोई कार्य करिए, निवेश बिल्कुल मत करिए, नहीं नुकसान होगा। परिवार के सदस्यों की, विशेष करके माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखना है। पिता के साथ संबंध को मधुर बनाए रखना है। पिता के साथ किसी भी प्रकार का विवाद मत करिए। और लव लाइफ के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। पुरानी किसी बात को लेकर के, किसी तीसरे की वजह से आज प्रेम संबंध में तू मैं में मतभेद की स्थिति उत्पन्न होगी। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दिन कोई बहुत अच्छा नहीं है कुंभ राशि के जातकों के लिए। किसी भी तरह का कोई इंटरव्यू इत्यादि है तो हो सके तो आज तो ना ही करिए, और देना मजबूरी है तो सावधान होकर के फॉर्म इत्यादि भरने के लिए दिन ठीक नहीं है। तो स्वास्थ्य का भी ख्याल रखना है और पूरे दिन को लेकर के सावधानी से ही चलना है। दिन खास अच्छा नहीं है। और शिव मंदिर में जाकर के मिश्री का दान करिए। लकी अंक आपके लिए 5, लकी कलर आपके लिए सफेद है, निवेश आप ना करें। तो वहीं मीन के यदि जातकों की बात करें तो गजब का है दिन, गजब का आत्मविश्वास, बहुत बढ़िया रहने वाला है दिन। कुछ नया करने की सोच रहे हैं, कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं, करिए, भाग्य आपके साथ है। जरूरत पड़ने पर छोटे भाई बहनों से भी सहयोग मिलेगा, कोई खुशखबरी आपको मिलने वाली है। नई नौकरी के लिए यदि प्रयत्नशील थे तो सफलता, नौकरी में प्रमोशन की संभावना, यानी कुल मिलाकर के देखें तो दिन हर तरह से आपको लाभ प्रदान कराने वाला है। कोई ऐसी सूचना आपको प्राप्त होने वाली है, यूं समझ लीजिए इससे दिन बन जाए। धन लाभ के दृष्टिकोण से भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। कोई खास अपना जिससे आपको उपहार मिलने वाला है, समय आपके पक्ष में। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। किसी रिश्तेदारी इत्यादि में जाना है, दिन अच्छा है, जा सकते हैं। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं। लेन देन के मामले को में के लिए भी आज का दिन बहुत बढ़िया है, यानी लेन देन का जो मामला है उसे आज आप पूर्ण कर सकते हैं, किया जा सकता है। परंतु सबसे जरूरी बात, ओवर कॉन्फिडेंस में पढ़कर के कोई फैसला मत लीजिए। जो भी नुकसान होगा आपको आपके ओवर कॉन्फिडेंस के कारण होगा। जीवन साथी यदि आपका वर्किंग है तो उनको विशेष तरक्की प्राप्त होने वाली सफलता मिलेगी। प्रेम संबंध के मामले में भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। प्रेम संबंध में यदि किसी तरह की कोई परेशानी थी तो बातचीत करके उस उलझन को सुलझाने का प्रयत्न करिए। यानी कुल मिलाकर के दिन प्रसन्नता प्रदायक है। विद्यार्थियों को जबरदस्त सफलता मिलेगी। विशेषकर कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि के आप विद्यार्थी हैं तब तो कहना ही नहीं, दिन बहुत अच्छा है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में यदि कोई परेशानी थी, जैसे पेट में दर्द इत्यादि की समस्या थी, तो सबसे पहले तो आपको भोजन समय पर लेना है, खान पान पर अपने ध्यान देना है। और दूसरा, शिव मंदिर में आज अवश्य चले जाइएगा, शिवलिंग पर बिल्वपत्र अर्पित करिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज लाल है। निवेश भी मीन राशि के जातक अवश्य करें। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।